बहुत से है ना, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं। कोई कुत्ते से प्रेम करता है, कोई किसी चीज से प्रेम करता है, कोई किसी चीज से प्रेम करता है, और जब उसका मतलब निकल जाता है तो उन चीजों को क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। लेकिन पता है यीशु मसीह जब प्रेम करता है तो वो कहता है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी भूलूंगा, और ना कभी त्यागूंगा। That is the love of Jesus. हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत जल्दी है ना, टाइम आ रहा है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। व्हाट इज क्रिसमस? क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या है? हम कैसे मना रहे हैं, है ना? हम कैसे मनाने की तैयारी कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जब प्रेम किया तो उसने दे दिया, और आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी, मेरा और आपका ये क्रिसमस पता है केक, गुजिया, पकवान, क्रिसमस ट्री, डेकोरेशन तक सीमित ना होने पाए, परंतु पता है ये क्या होने पाए, कि मेरे और आपके जीवन के अंदर वो परमेश्वर के उसी प्रेम को जैसे कि उसने दे दिया, आज मैं और आप दे सके। हालेलुया। आज मैं और आप दे सके, किसी ऐसे जीवन के अंदर आनंद को दे सके जो सक्षम नहीं है, किसी जीवन के अंदर जो आनंद को, खुशी के अंदर नहीं है, उसको खुशी दे सके, किसी अनाथ को सहारा दे सके। हालेलुया। किसी ऐसे जीवन को जो सक्षम नहीं है, जिसके पास शायद एक टाइम का भोजन नहीं है, क्या आज आप देने के लिए तैयार है अपने मुंह का निवाला? क्या आज आप कहने के लिए तैयार नहीं, इस क्रिसमस पर मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगा, पर इस क्रिसमस पर मैं किसी ऐसे को देखूंगा जो सक्षम नहीं है और मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं, ये मेरे लिए वास्तविक क्रिसमस होने पाएगा। किसी के जीवन के अंदर आनंद को देना, ये क्रिसमस है। किसी के जीवन के अंदर उसके आंसुओं को पोंछना, ये क्रिसमस है। किसी के दुखों को दूर करने में अगर आप 1% भी कामयाब हो पाए तो यह एक सबसे बड़ा क्रिसमस है। खड़े होकर के किसी को चॉकलेट दे देना काफी नहीं है, रेली झांकी काफी नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है जब मैं और आप क्रिसमस को मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे मनाएं कि अपने दिल को यीशु के प्रेम से सजाएं। मेरा और आपका हृदय उसके प्रेम से सजा हुआ पाया जाए, क्योंकि जब यीशु के प्रेम से आपका हृदय सजा होगा तब वास्तव में आपके लिए क्रिसमस होगा, अन्यथा आप एक सिर्फ त्योहार को मनाने वाले मात्र ठहरेंगे। परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसने प्रेम किया है मैं और आप भी वैसे ही प्रेम कर सके। किससे प्रेम किया? लिखा है जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। आज मैं और आप भी अगर क्रिसमस को मनाना चाहते तो आइए ऐसे मनाएं, किसी रोते हुए को हंसाएं, किसी के दुख में के दूर करने का कारण बन जाए, किसी अनाथ का सहारा बन जाए, किसी ऐसे के लिए खड़े हो जाएं, किसी एक ऐसे बच्चे के लिए खड़े हो जाएं जो शायद अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज आप खड़े हो जाइए उसके लिए कि नहीं, मैं इस बच्चे के लिए खड़ा हूंगा। तब आपका क्रिसमस वाकई क्राइस्ट मस होगा, जिसमें क्राइस्ट यीशु मसीह का मसा होगा, जिसमें यीशु मसीह प्रकट होगा। होने दे आज मैं और आप ऐसा क्रिसमस मनाने की तैयारी करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं किसी बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम बन जाऊंगा, मैं किसी ऐसे के लिए जो दुख में है, आंसुओं में है, मैं उसके लिए खड़ा होकर के एक हेल्पिंग हैंड बन जाऊंगा। और जब आप ऐसा करोगे और जो
खुशी उन लोगों के जीवन के अंदर होगी, उनके चेहरे पर होगी, यू नो दैट विल बी अ हैप्पी क्रिसमस। क्राइस्ट मस यानी कि प्रभु यीशु मसीह का देह अवतरित होना। यीशु मसीह देह में दिखाई देगा, आप में दिखाई देगा। आपके यीशु मसीह ने कहा लोग कैसे जानेंगे कि तुम मेरे हो, तुम मेरे अनुयायी हो? कैरल्स गाने से, गिटार बजाने से, नो, केक, क्रिसमस केक खाने से नहीं। यीशु ने कहा है अगर लोग तुम्हें जानेंगे तो पता है वो कैसे जानेंगे? यीशु मसीह ने कहा है कि लोग तुम्हारे कामों को देखें और जाने कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम क्रिसमस को मनाना चाहते तो सबसे पहली चीज किसी ऐसे के लिए खड़े हो जाएं जो असक्षम है, किसी बेसहारे का सहारा बन जाएं, किसी के काम आए, किसी की खुशी, किसी के चेहरे पे खुशी लाने का एक माध्यम आप बन जाएं। ये है क्रिसमस का सार, ये है परमेश्वर का प्रेम। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को इंसान बनाया था, लेकिन वो इंसान पाप के कारण, बुराई के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण वो एक जानवर बन गया, एक जानवर के समान बन गया। आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आज इंसान जानवर बन, जो मणिपुर के अंदर हुआ, पूरा देश उससे दहल गया। किस प्रकार से वो हैवानियत, वो जानवर इंसान के अंदर से वो जानवर उसका बाहर निकल के आया, वो पाप के कारण, वो स्वभाव के कारण। लेकिन ध्यान रखिए, जब इंसान अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह इंसान को पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए इस संसार में आए, ताकि वो इंसान जो परमेश्वर से दूर हो गया था और अब जानवर बन गया है, उसे फिर से इंसान बनाए, वो फिर से इंसान बनाए, उसे प्रेम करना सिखाए, अपने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाए, है ना। अपनों से तो सभी प्यार करते हैं, तुम हमारे बर्थडे में आए, हम तुम्हारे बर्थडे में आएंगे। उसने 101 दिए तो हम भी 201 दे देंगे, 101 दे देंगे। तुम हमारे काम आए, हम तुम्हारे काम आए, हम सब करते हैं। इट्स कॉल्ड बिजनेस, इसको बोलते हैं निभाना। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप किसी के काम आए, दैट कॉल्ड द ह्यूमैनिटी, वो मानवता है जहां आप बिना किसी स्वार्थ के, आपको पता है ये एक ढेला भी मुझे नहीं दे सकता, ये मेरे किसी काम नहीं आ सकता, इस जिससे आपको कोई उम्मीद ही ना हो कि वो आपके लिए कभी कुछ कर भी पाएगा। कहना चाहता हूं, जो आज आप बोओगे ना, कल वो आशीर्वाद के रूप में, आशीष के रूप में आप काटोगे।